आज से दशकों बाद भी जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र होगा तो कुछ बड़े फैसलों का जिक्र होगा, जिनमें एक होगा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म कर दिया गया और दो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। अनुच्छेद 370 और धारा 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कितनी याचिकाएं इस आर्टिकल को खत्म करने के पक्ष में हैं और कितनी याचिकाएं ये कह रही हैं कि इस आर्टिकल की वापसी होनी चाहिए, यानी इसकी वापस बहाली होनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, कि कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और वापस लेने के बाद क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुप्रीम कोर्ट में जो 23 याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें 10 याचिकाओं में कहा गया कि आर्टिकल 370 और 35A को खत्म होना ही चाहिए और ये याचिकाएं 5 अगस्त 2019 यानी इन आर्टिकल के खत्म होने से बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ये धाराएं, ये अनुच्छेद खत्म होने ही चाहिए। 13 याचिकाएं जो इन आर्टिकल के खत्म होने के बाद दायर की गई, यानी सरकार के इस फैसले के बाद ये याचिकाएं लगाई गई हैं। इनमें कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली होनी चाहिए। इन आर्टिकल्स को खत्म करने का फैसला गलत है सरकार का, ये फैसला ठीक नहीं है। तो इस तरह से कुल 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए कह दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली बेंच ने इन 23 याचिकाओं को क्लब कर दिया है और सभी याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही है और इस पर अब सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं, उनसे 27 जुलाई तक रिटन सबमिशन देने के लिए कहा गया है। वो कोई बात कहना चाहते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं, किसी फैसले का जिक्र करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ उन्हें रिटन में देना होगा 27 जुलाई तक और इसके बाद 2 अगस्त 2023 से इस मामले की डे टू डे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी, यानी आर्टिकल 370 35A के हटने के तकरीबन 4 साल बाद। आगे की कहानी आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूं ताकि मामला समझने में आसानी हो। 19 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। PDP और बीजेपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, लेकिन जून 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और राज्य में राज्यपाल शासन लग गया, गवर्नर रूल लग गया। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 92 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले 6 महीने का राज्यपाल शासन जरूरी होता है। आपने देखा होगा किसी और प्रदेश में जब लगता है तो वो राष्ट्रपति शासन ही होता है, राज्यपाल हालांकि शासन चलाते हैं लेकिन वो राष्ट्रपति शासन होता है, राज्यपाल का शासन कहीं नहीं कहा जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन जब तक 6 महीने नहीं लगेगा उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लग सकता, उससे पहले डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। तो 6 महीने का राज्यपाल शासन जरूरी था। राज्य की विधानसभा को 21 नवंबर को भंग कर दिया गया। 12 दिसंबर 2018 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी जब 6 महीने के राज्यपाल शासन का कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा दिया गया और बाद में इसे सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पास भी करवा लिया। 12 जून 2019 को राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। 12 दिसंबर 2018 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। 12 जून 2019 को 6 महीने पूरे हुए और तब 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन और बढ़ा दिया गया। अब इसके तकरीबन 2 महीने बाद यानी 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने एक आदेश जारी कर संविधान जम्मू कश्मीर एप्लीकेशन आदेश 1954 और संविधान के आदेश 2019 में बदलाव करते हुए राज्य के आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया। सरकार ने आर्टिकल 367 में एक क्लॉज 4 जोड़ते हुए साफ किया कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होगा। 6 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर आदेश भी जारी कर दिया। तो समझ लीजिए ये वो तारीख थी जब संविधान में संशोधन करते हुए ये कहा गया कि जो भारत का संविधान है वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा और राष्ट्रपति ने इस पर आदेश जारी कर दिया। यानी
आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए जो विशेष राज्य का दर्जा देता था वो खत्म हो गया इस एक बदलाव से। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में एक प्रमुख याचिका भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी शाह फैसल की थी। इसी याचिका में बाकी 12 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया था। इसके बाद 370-35 से बहाली वाली पिटीशन का नाम शाह फैसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ऐसा ही होता है जब कई याचिकाएं होती हैं एक पक्ष की 13 याचिकाएं जो थी उन्हें क्लब कर दिया गया, और जो उसमें सबसे पहले याचिका आती है या सबकी सहमति से जो होता है उसमें नाम उस व्यक्ति का दे दिया जाता है, जैसे शाह फैसल एवं अन्य बनाम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से नाम कर दिए जाते हैं। तो वही इसमें किया गया। शाह फैसल का नाम मुख्य तौर पर इस याचिका में था, पर शाह फैसल के याचिका वापस लेने के बाद अब ये याचिका किसी अन्य याचिकाकर्ता, जो कोई और याचिका होगी, इतनी सारी हैं, उनमें किसी के नाम पर इसे कर दिया जाएगा, उसके नाम पर ही रजिस्टर हो जाएगी। अच्छा, साथ ही जो एक्टिविस्ट शहला राशिद थी उन्होंने भी 370-35 से बहाली वाली अपनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। इन दोनों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। अब शाह फैसल ने क्या कहा इस मामले पर? सुनवाई से पहले शाह फैसल ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो बहुत पहले याचिका वापस ले चुके हैं, उसके बाद भी उनका नाम इस याचिका में क्यों है उनको पता नहीं। उन्होंने एक ट्वीट किया इसे लेकर, जो ट्वीट सुनना जानना जरूरी है हर एक भारतवासी के लिए, कश्मीरी के लिए और उन लोगों के लिए जो कश्मीर को लेकर एजेंडा चलाते हैं, एजेंडाधारियों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए 370 अतीत की बात है। झेलम और गंगा का पानी हिंद महासागर से मिल चुका है, अब पीछे नहीं जाना, केवल आगे बढ़ना है। शाह फैसल वो हैं जो 2010 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अनुच्छेद 370-35 के हटने का विरोध भी किया था, जबरदस्त विरोध किया था, और 370-35 से हटाए जाने के बाद शाह फैसल 1 साल से अधिक समय तक हिरासत में भी रहे थे, उन्हें भी नजरबंद रखा गया था। शाह फैसल ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इस्तीफा देकर एक पॉलिटिकल पार्टी भी अपनी बना ली थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। इस पार्टी की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उसके बाद अप्रैल 2022 यानी बहुत समय नहीं बीता और अप्रैल 2022 में उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि उनको इस बात की छूट दी जाए कि उनकी इस्तीफा वापस ले लें। उससे तब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। आप सोचिए, ये भी एक अजब कहानी है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। तो अप्रैल 2022 में उन्होंने दरख्वास्त दी कि उन्हें उनका इस्तीफा वापस लेने दिया जाए, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया और एक बार फिर से शाह फैसल की सेवाएं बरकरार हो गई, बहाल कर दी गई। तो शाह फैसल वो हैं जिन्होंने सबसे पहले याचिका दायर की थी। अब इन आर्टिकल के हटने के बाद कश्मीर में विकास और सुधार दिख रहा है, उसकी हवा चल रही है। जो लोग वहां जाते हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से बदलाव कश्मीर में दिख रहा है। 72 सालों से, आजादी के समय से कश्मीर इस विकास से महरूम था। वहां पर आजादी की ये बयार, आजादी के बाद जो विकास की बयार बहनी चाहिए थी वो नहीं बह पा रही थी, उसको रोक रखा था। और उसकी बड़ी वजह थी क्योंकि फायदा उठा रहे थे कुछ परिवार, जो कश्मीर के कुछ परिवार थे जो कश्मीर पर राज कर रहे थे, वो इसका लगातार फायदा उठा रहे थे। और जो अलगाववादी हैं वो फायदा उठा रहे थे। इसके अलावा इसका फायदा किसी को नहीं मिल रहा था। आपको वो घटनाएं याद होंगी पहले कश्मीर की, जब सड़कों पर पत्थरबाज नजर आते थे। हर जुमे की रात, जुमे की नमाज के बाद वहां पर पत्थरबाजी होती थी। अब ये पत्थरबाजी आपको कभी सुनने को नहीं मिलती, खत्म हो चुकी है। तो इस फैसले ने कितना बदलाव किया है कश्मीर में, ये आंखों से नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो देखना नहीं चाहते, वो अंधे हैं, क्योंकि उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। 4 साल बाद लेकिन एक बार फिर आर्टिकल 370 की चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसे खत्म करने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसपे सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच इस मामले की संवैधानिक सवालों पर, जो संवैधानिक पॉइंट्स हैं, उन पर सुनवाई करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति आई है। साथ ही ये भी बताया गया कि आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। 2018 में पथराव की 1767 घटनाएं हुई थी, जो 2023 में 0 हो चुकी हैं।
यानी अभी तक जून तक, जुलाई, अब मिड जुलाई आने वाला है, बिल्कुल भी पथराव की घटनाएं नहीं हुई हैं मिड जुलाई तक। हलफनामे में केंद्र सरकार ने दलील दी कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के ऐतिहासिक कदम के बाद हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई, जिसमें मई 2023 में श्रीनगर में हुए G20 पर्यटन कार्य समूह का उदाहरण भी दिया। G20 की बैठक भी हुई थी, जिसको लेकर बड़े सवाल भी किए गए। बहुत बेचैन थे हमारे पड़ोसी बहुत बेचैन थे उसको लेकर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र के हलफनामे में कहा गया कि बेहतर सुरक्षा, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 1.88 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अब सेफ है। अब वहां पे लोगों को डर नहीं लगता, वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, अब वहां पर बाकी चीजें कम हुई हैं, तो इस वजह से वहां पर अब लोग भी पहुंच रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने का असर ये हुआ कि 2010 के बाद पहली बार यूएन की जो दागी लिस्ट से जम्मू कश्मीर का नाम बाहर हुआ है। तो क्या कुछ लोग चाहते हैं कि वापस से उस लिस्ट में जम्मू कश्मीर का नाम आ जाए? केंद्र के इस हलफनामे पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस हलफनामे पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि संवैधानिक पहलू पर वो सुनवाई करेगा, इसीलिए हलफनामे पर कोई विचार करेगा नहीं। तो क्या जम्मू कश्मीर, जो कि इतना सेंसिटिव इशू है, क्या जो दूसरे दुश्मन मुल्क जिस पर नजर गड़ाए बैठा रहता है कि कहीं कुछ हो और उसको कर तो कुछ सकता है नहीं, सिर्फ बोलने का मौका मिले, अंतरराष्ट्रीय मीडिया की नजर होती है कश्मीर की हर छोटी बड़ी घटना पर, ऐसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। कई जानकार कहते हैं कि इन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट करता है अगर उसके पास कोई भी जाता है, लेकिन कई बार याचिकाएं खारिज होती हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की? लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि मामला बहुत सेंसिटिव है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझता भी होगा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, ये दुश्मन देश से जुड़ा मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइटेड मामला है। इस मामले को किस तरह से उछाला गया पड़ोसी देश की तरफ से, हमारे दुश्मन देश की तरफ से किस तरह से उछाला गया जब 370 हटाया गया था, आर्टिकल 370 और 35 से खत्म किया गया, उसके बाद क्या क्या बातें नहीं की गई, किस किस स्तर पर इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि हर जगह उनको मुंह की ही खानी पड़ी। तो इस पर कोई टिप्पणी भी करने से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए, क्योंकि फैसला जो भी आए, देखिए बदलाव भूल जाइए, बदलाव स्थिति में कोई नहीं होने वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसका भी बहुत महत्व होता है, उसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाएगा। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ये सब सोच समझ के इस मामले की सुनवाई करेगा। 2 अगस्त से इसकी डेटेड हियरिंग होगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि जो दोनों तरफ से याचिकाएं दायर की गई उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।